पंख मेरे कहता है परिंदा, जमी नहीं है मंजिल मेरी आसमां पूरी बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी ना समझ है नादा, जितनी गहराई अंदर है बाहर अभी तूफान उतनी बाकी है। चलिए हम लोग आज अपने इस YouTube चैनल नूर मल्टी क्लासेस पर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे ही बिगेस्ट एंड लार्जेस्ट टॉपिक, जिसका नाम है परसेंटेज। जिसका नाम है परसेंटेज, प्रतिशत, ठीक ना। इस परसेंटेज को हम लोग परसेंटेज इंग्लिश में कहते हैं परसेंटेज, ठीक ना। देखिए इस परसेंटेज को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बता रहा हूँ, जिसको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आप उसे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चलिए, जैसे परसेंटेज जो होता है जनरल मैथमेटिक्स का, ये दो जनरल मैथमेटिक्स जो होता है उसका दो ब्रांच होता है। जनरल जो मैथमेटिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं जनरल मैथमेटिक्स, इसका दो ब्रांच, सबसे पहला ब्रांच जिसको हम अरिथमेटिक कहते हैं और दूसरा होता है एडवांस, ठीक ना। अरिथमेटिक में आपको मतलब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा, CISI पढ़ाएंगे, बहुत सारे टॉपिक जैसे होता है औसत एवरेज पढ़ा जाएगा। ये जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं इसको आप इसमें अरिथमेटिक में पढ़िए, ठीक ना। एडवांस होता है ट्राइगोनोमेट्री होता है, ठीक ना, हाइट एंड डिस्टेंस होता है, और जितने भी एडवांस के भी टॉपिक्स हैं एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन देखिए अरिथमेटिक जनरल मैथमेटिक्स में जो अरिथमेटिक्स होता है, अरिथमेटिक्स में हम लोग को जो रेशियो एंड परसेंटेज, ये पूरे प्री के एग्जाम में बस इससे एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे परसेंटेज और रेशियो को अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपकी पूरी अरिथमेटिक्स चौपट हो जाएगी। जब पूरी अरिथमेटिक्स आपकी जब चौपट हो जाएगी तो समझ लीजिए कि आपकी टोटल कहा जाए तो आपकी टोटल कुल मिला के मौज नहीं आएगा, ठीक ना। मतलब कि अगर हमें पूरी परसेंटेज को समझनी है, रेशियो अरिथमेटिक्स को समझना है, तो उसके साथ हमें जुड़े रहना है परसेंटेज एंड रेशियो के साथ, ठीक ना, और पूरे डिटेल्स इसको समझना है। चलिए मैं आपको परसेंटेज स्टार्ट कर रहा हूँ। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए। परसेंटेज, पर का मतलब होता है प्रति, पर का मतलब क्या होता है प्रति, और सेंट जो ये बना है ना वो सेंट, ये सेंचुरी वर्ड से बना है, और सेंचुरी का मतलब होता है 100। क्या होता है सेंचुरी का मतलब क्या होता है 100 होता है। यानी कि आप जानते हैं 100 का मतलब होता है जैसे सचिन तेंदुलकर ने 100 रन पूरे किए, मैंने अपनी सेंचुरी पूरी की। सेंचुरी का मतलब कितना होता है 100, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु का 100 में से एक हिस्सा ही उस वस्तु का एक परसेंटेज या परसेंटेज कहलाता है, ठीक ना। आपको मैं एक बात और बता दूं, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी फिजिकल या जितने भी इंडिविजुअल कहा जाए या कोई भी पर्सन अपने आप में एक यूनिट यानी कि 100% होते हैं। कोई भी दुनिया का कोई भी आप ऑब्जेक्ट ले लीजिए, वो अपने आप में 1 यूनिट होता है या वो अपने आप में 100% होता है। याद रहेगा, वो अपने आप में एक यूनिट या वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी फिजिकल या कोई फिजिकल ये हो गया आपका, कोई भी इंडिविजुअल हो गया या कोई भी पर्सन, वो अपने आप में एक यूनिट होते हैं अथवा 100% होते हैं, ठीक ना। अब देखिए थोड़ी सी मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज का जो डिफिनीशन होता है, परसेंटेज का कोई अलग से डिफिनीशन नहीं है। परसेंटेज का इसी से डिफिनीशन आप याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु का 100 में से एक हिस्सा ही, ध्यान से देखिएगा, किसी भी वस्तु का 100 में से एक हिस्सा ही उस वस्तु का एक परसेंटेज कहलाता है। एक परसेंटेज अथवा परसेंटेज कहलाता है, ठीक है ना। आप देखिए एक परसेंटेज का मतलब हो गया 1/100। जैसे मैं कहूँ कि एक छड़ी को, एक स्टिक को मैं 100 बराबर भागों में बांट देता हूँ। कितने बराबर भागों में? 100 बराबर भागों में बांट देता हूँ। तो उसका जो एक हिस्सा होगा वो कितने के बराबर होगा? 1/100वें भाग के क्या होगा? बराबर होगा ना। यानी कि प्रत्येक हिस्सा 1/100वें भाग के क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। तो ये देखिए परसेंटेज आपने समझा कि किसी भी वस्तु का 100 में से एक हिस्सा ही
उस वस्तु का 1% कहलाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं 1% इज इक्वल टू 0.01। 0.01 1% का मतलब कितना हो गया आपका 0.01, याद रहेगा। यानी कि आप 1% को 0.01 लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कैंची का गुणा। जैसे ध्यान से देखिएगा 1/100 इज इक्वल टू हमने लिखा है 1%। क्या लिखा है 1%। तो यहाँ से बताओ बाबू, अगर तिरछा तिरछी आप कैंची का गुणा करोगे तो 1% इज इक्वल टू 100 आएगा ना। 1% ये जो होगा हम लोग का 1 इज इक्वल टू कितना होगा 100%। माने ये आपका 1 आ जाएगा और ये आपका 100% आ जाएगा। समझ रहे हो? यानी कि 1 इज इक्वल टू 100%। अभी हमने बोला यूनिवर्स की कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में एक यूनिट होता है या वो अपने आप में 100% होता है। एकदम याद रखने की बातें हैं, ठीक ना। तो इसी के तहत मतलब कि हम लोग इस परसेंटेज में किसी भी, जैसे मान लेते हैं कोई भी डिजिट है उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, और किसी परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, और साथ ही परसेंटेज को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और उसको हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे, ये आज के वीडियो में हम लोग इसे जान लेंगे, ठीक ना। थोड़ी सी मैं आपको बोर्ड थोड़ा रफ कर दें, ध्यान से देखिएगा आगे। जैसे कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 72% को आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। 72% को आप फ्रैक्शन में कैसे चेंज कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 72%, क्या लिख दिया 72%, और इसे मैं कहा कि इसे फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, कितना होगा फ्रैक्शन में। तो कुछ नहीं करेंगे, बस 72 गुणा 1% लिख सकते हैं। 72% को हम 72 गुणा 1% लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बताओ 72 तो 72, 1% का मतलब मैंने कितना बताया है। 1% का मतलब अभी मैंने बताया 1% इज इक्वल टू होता है 1/100। दिखाई नहीं दे रहा होगा, नीचे लिख देना। 1% इक्वल टू होता है 1/100, अभी मैंने आपको बताया। तो 1% के बदला में हम लोग 1/100 लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो यहाँ से अगर आप जानते हो काटना तो इसे काट दो। 25 चौक 100 होता है और ये हो जाएगा 18 चौक 72। यानी हम लोग का आगे 18/25, 18/25, यानी कि 72% के बदला में 18/25 लिख सकते हैं, या 18/25 को हम लोग 72% लिख सकते हैं। यानी कि परसेंटेज इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन। परसेंटेज कुछ नहीं है, परसेंटेज एक प्रकार का फ्रैक्शन है, ठीक ना। फ्रैक्शन जो परसेंटेज है एक प्रकार का फ्रैक्शन है, यानी फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है परसेंटेज। समझ में आ रहा ना। तो अब देखिए जैसे मैं 72% को 18/85 लिख दिया ना। अब मैंने कहा कि चलो भाई 72% को आप थोड़ा डेसिमल में लाइए, डेसिमल में कितना होगा। तो 72% को हम लोग लिख सकते हैं 72 गुणा 1% लिख सकते हैं ना। चलिए तो 72 गुणा 1% का मतलब होता है 72 गुणा 1% का मतलब होता है 1/100, या 1% का मतलब होता है 0.01, 0.01, यानी कि 1% को आप लिख सकते हैं 0.01, कहीं दिक्कत नहीं ना। अब आप देखिए यहाँ 72 गुणा 0.01 को जब आप गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा 0.72, यानी कि आप 72% के बदला में क्या लिख सकते हैं 18/25 लिख सकते हैं और 0.72 लिख सकते हैं ना। यानी कि आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फिर उसे डेसिमल में कैसे एक्सचेंज करते हैं, ये आपने सीख लिया। आपको अगर ये मेरी बातें समझ में आ गई होगी तो मैं आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा, ठीक ना। तो आप ये याद रखिएगा। देखिए 72% को हम लोग दो तरीका से, एक फ्रैक्शन फॉर्म में और दूसरा हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि जो परसेंटेज होता है, परसेंटेज इज नथिंग बट ए फ्रैक्शन।
परसेंटेज कुछ नहीं होता है, बस परसेंटेज एक प्रकार का फ्रैक्शन होता है, और फ्रैक्शन को ही रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका होता है परसेंटेज। याद रहेगा, जैसे मैंने आपको कहा कि बाबू तब आगे आप बता दो 245% को 245 है और 245 को आप परसेंटेज में एक्सचेंज कीजिए। 245 को मैंने कहा परसेंटेज में आप एक्सचेंज कीजिए। चलिए 245 को परसेंटेज में एक्सचेंज कीजिएगा तो कितना मिलेगा 245। आप गुणा क्या कर दीजिएगा यहाँ पे, वो माने जैसे 245 में परसेंटेज का साइन लगा, परसेंटेज को हम लोग किस में चेंज कराएं, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कराएं, फ्रैक्शन फॉर्मेट में चेंज कराएं तो कितना 245 गुणा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, जैसे कि 1%। तो चलो बाबू 245 गुणा 1% को आपने क्या कहा 1/100 का है ना। चलिए 1/100 है तो इसे काट दो बाबू, अब ये कट जाएगा 20 पच्चे 100 और इसको काट दो 49 पच्चे होता है 245, ठीक है। यानी ये आ गया आपका 49/20। कितना आ गया 49/20, यानी 245% को हमने 49/20 फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अब देखिए 245% को आप चाहो 245 जो परसेंटेज है इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 245 आप लिख दो गुणा यहाँ पे 1% छक्का के लिख दिए 1%, ठीक ना। तो ये देखिए 245 गुणा 1% का मतलब 0.01 245 गुणे हो जाएगा आपका 0.01, ठीक है ना। अब देखिए 245 और 0.01 से गुणा कर दीजिए, कितना मिलेगा आपको, तो ये आपको मिल जाएगा जैसे कि पॉइंट या 2.45 माने मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ देख लीजिए ऊपर में लिख दे रहा हूँ 245% को हम लोग क्या लिख दिए, 245% के बदले में हमने क्या लिख दिया, फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कितना आ गया 49/20 आ गया, और डेसिमल फॉर्मेट में कितना आ गया 2.45 आ गया, 2.45 आ गया। आप ये बात समझ लीजिए एकदम पूरे ये थ्योरी को समझ लीजिए कि परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज किए और फ्रैक्शन परसेंटेज को डेसिमल में कैसे एक्सचेंज किए। अब मैं आपको बताया, जैसे एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आपका ये है, जैसे मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ 7% ऑफ 3100, 7% ऑफ 3100। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 7% का 3100 यानी कि 7% और ऑफ मतलब होता है का, और इसको लिख देंगे 3100, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है का, आप पढ़े भी होंगे। तो 7% है तो परसेंटेज रहने दें, का मतलब गुणा, और ये होगा आपका 3100। ध्यान से देखिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिए 7%, कोई लड़का चाहे तो 7 गुणे परसेंटेज को 1% गुणे 3100। इतना वो बताने के लिए आपको इतना लंबा इसलिए करा कि आपको बढ़िया से समझा सके, ठीक ना। तो एक लाइन में आंसर हो जाता। अब देखिए परसेंटेज से ये परसेंटेज, ये वाला परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा। कैसे, 1% का मतलब कितना होता है 1/100। तो 1/100 का 2 जीरो, ये 2 जीरो खत्म, मतलब कि ये 1% खत्म, इसका आपका 2 जीरो खत्म। 31 गुणे 7 बचा, गुणा कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 1 7 7 लिखेंगे 217 आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। तो आप मतलब कि परसेंटेज को, जैसे कि परसेंटेज इस तरह से आप बस उसका 31 लगा दिए तो उसका आ गया आपका आंसर 217। कभी कभी आपको एग्जाम जैसे देते हैं और एग्जाम देने के बाद जैसे लड़का कहता है मेरा 500 नंबर में से मेरा नंबर जैसे 364 आया, 350 नंबर आया, तो आप ये हो जाते हैं कि कितना परसेंट भाई वो मतलब कि हासिल किया, अपने मार्क्स को एग्जाम में कितना हासिल किया, तो उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ये दूसरे यहीं पे आपको वो भी बता देना, ध्यान से सुनिएगा। जैसे टोटल प्राप्तांक अगर कहा जाए तो 500 है, कितना है, टोटल ऑफ 10 कितना है उसका 500 है, तो टोटल ऑफ 10 500 है। अब वो कितना हासिल किया, मतलब मार्क्स को कितना वो रिजल्ट पाया, यानी कि यहाँ रिजल्ट लिख रहा है कितना रिजल्ट पाया। तो अभी मैंने बोला मान लेते कोई लड़का 350 लाया, ठीक ना, तो
तो 350 से लाया और 500 उसका टोटल। अब कोई पूछेगा भाई कितना परसेंट, तो हम मोबाइल में कैलकुलेट करने लगते हैं, तो वो कहते हैं चलो मतलब 70%। फिर अगर नहीं आता है थोड़ा सा हमको ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन वैसा ना कीजिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ कैसे निकाला जाता है। देखिए 500 नीचे रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको 2 सोना से ये 2 सोना कट जाएगा और ये काटिएगा तो 7 बार में 5 7 35 है, 0 लगेगा, यानी टोटल वो अंक हासिल किया परसेंटेज फॉर्म में 70%, यानी कि 70% उस लड़का ने हासिल किया। जैसे आपको देखिए ध्यान से क्या करना है, जितना वो रिजल्ट मार्क्स लाया उसको ऊपर रखना है, टोटल जितना ऑब्टेन्ड है उसको नीचे रखिएगा और गुणा में 100 आपको निकाल देना, तो गुणा कैलकुलेट कीजिएगा तो 70%। उससे भी ज़्यादा एक आसान तरीका बताइए, इतना करने की भी जरूरत ना हो तो ध्यान सुनिएगा। अगर मान लेते तो लड़का 350 लाया और टोटल है कितना 500, तब 500 गुणा उसको 100 करना है, तो 100 करना है तो 20 दिमाग में काट दीजिएगा, खाली का बचा 5 बचा, तो ये 5 7 35 0, यानी ये होगा 70%। यानी कि 500 है तो 500 को 0 2 0 खत्म, इसका 2 0 खत्म, अब 5 7 35 0 70 हो गया, यानी 70% उस लड़का ने एग्जाम में हासिल किया है अंक, ठीक है ना। तो ये आप यहाँ तक मेरी बातों को समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट जो टॉपिक है, जैसे कि यहाँ पे आपने सीखा परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में और परसेंटेज को डेसिमल में कैसे एक्सचेंज करते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ से आपको इसी के तहत बताते चला कि कोई भी जैसे लड़का कितना मार्क्स लाता है उसको कैसे निकालते हैं, यहाँ भी मैंने इसको आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंटेज में कैसे एक्सचेंज कीजिएगा। तो परसेंटेज को एक्सचेंज करने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिए, आप वीडियो को बिना माने स्किप किए हुए देखना है, ताकि एक एक अगर पॉइंट को समझनी है तो अब बढ़िया से इसको देखिए। अभी बस बाबू एक टेलर चल रहा है, अभी इसका फिल्म अभी बाकी है, ठीक ना, अभी बस आपको बता रहा है। देखिए यहाँ 1% को आप कितना लिखते हैं 100, 1% को आप कितना लिखते हैं 100 लिखते हैं। अभी मैंने बताया यूनिवर्स की कोई भी चीज़ अपने आप में 1% अपने आप में 1 यूनिट होता है और 100% होता है, 1 यूनिट होता है और अपने आप में वो 100% होता है। चलिए अब देखिए मैं आपको कैसे अगर बड़े बड़े सवाल को सॉल्व करना है परसेंटेज का, तो जैसे आप भी जानते हैं जो बड़ा बड़ा गुंडा होता है ना, उसका हिट लिस्ट में नाम होता है और उसका फाइल देखे बिना उसका नाम मेमोरी में घूमना चाहिए, क्योंकि वो बड़का डॉन है। उसी तरह इसमें कुछ ऐसे बड़का डॉन है जिसका नाम हमें मतलब कि उसका परसेंटेज, जैसे कि फ्रैक्शन फॉर्मेट से जो परसेंटेज उसका फॉर्मेट होता है एकदम याद रखना, तभी हम लोग बहुत सारे सवाल को सॉल्व करते हैं। ये ना कि अगर आपके सामने सवाल आ जाए तो कॉपी उलाटने लगे या देखने लगे, तब तो आप फिर ये नहीं हो पाएगा, बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको अगर यदि पढ़ाई बढ़िया से करनी है तो ये जितने भी डॉन शब्द का नाम लिख रहा है इसको एकदम हिट लिस्ट में रखिएगा, ठीक ना। जैसे 1 के लिए मैंने लिख दिया 100%। अब हमें यहाँ क्या करें, फ्रैक्शन को किस में चेंज करें, परसेंटेज में। वहाँ हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में तब्दील किया था और डेसिमल में, यहाँ हमने अब करेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में। जैसे अब यहाँ मैंने 2 लिख दिया, बताइए 2 लिख दिया तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे जैसे 2 नहीं मैं आपको 1/2 लिखता हूँ, तो क्या कीजिएगा, कहिएगा कि सर आपने इधर 1 का आधा कर दिया है तो इधर 100 का भी आप आधा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 50%। कितना हो गया 50%, यानी कि 1/2 के बदला में आप कितना लिख सकते हैं 50% लिख सकते हैं। उसी तरह आपको मैं लिखूं अगर यहाँ 1/3 तो 1/3 के बदला में क्या लिखेगा, तो कहिएगा सर इधर आपने 1 का आप 3 मतलब कि 1 का आपने तिहाई कर दिया, तो उसी तरह इधर भी आप 100 का तिहाई कर दो, तो 100 का जब तिहाई करेंगे तब 33.1/3 यानी 33 सही 1/3 या 33:1/3 आएगा, ठीक ना, 1/3%। अब इसको इसका अप्रोक्स मैंने लगभग इसका वैल्यू जो होता है 33.33% होता है। कितना होता है 33.33% होता है, याद रखिएगा। उसी तरह आप यहाँ बताइए अगर मैं यहाँ 1/4 लिखता हूँ
1/4। तो 1/4 लिखेंगे तो इधर कितना होगा 100/4 यानी कि हो जाएगा 25%। तो कहीं लिखा जाए 1/3 तो आप याद रखेंगे 33.1/3 या 33.33%। 1/4 कहीं लिखा जाए तो 25% आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए वैसे ही मैंने 1/5 लिया, समझ में आ रहा ना। जैसे 1 का मैंने 5वां हिस्सा में जैसे 1/5 कर दिया। अब देखिए 1/5 मैंने किया तो इधर 100 का भी 5 मैंने 100 का 5 जिस 100 का 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20% आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को। उसी तरह 1/6 करते हैं तो देखिए इधर 1 का 6वां हिस्सा, तो इधर भी 100 का क्या करने की 6वां हिस्सा यानी कि 16.2/3% या लगभग ये 16.66% आता है, ठीक ना। तो माने ये 1/6 को अगर हम ये करें तो परसेंटेज में आता है 16.2/3% या लगभग वो 16.66% आता है। तो इसको आपको एकदम याद रखने की बातें हैं, इस पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। उसी तरह मैं यहाँ अगर लिख दूँ 1/100 का 1/7 तो ये भाई कितना आता है 1/7 के बदला में आप लिखिएगा 14 ध्यान से देखिएगा 2/7% आएगा, या इसी को आप अप्रोक्स लिख सकते हैं 14.28%, 14.28% लिख सकते हैं। चलिए आप अगर मैं 1/8 करूं, आप ये फंडा समझ चुके हैं कि अगर मैं इधर जितना से भाग दूंगा इधर उतना ही से इधर भी भाग देना पड़ेगा। 1/8 करूं तो इधर 100 का 8 करेंगे तो 12.1/2% यानी 12:1/2% आएगा, और उसका मतलब होता है 12.5%। कितना होता है 12.5%। समझ में आ रही है मेरी बात। तो आप यहाँ तक तो जान लिए कि 1/ इसका जो भी मैंने फ्रैक्शन को परसेंटेज फॉर्म में कैसे एक्सचेंज करेंगे। अभी आपको मैं ये बस डॉन हिटलिस्ट का नाम बता रहा हूँ, अभी इसमें बहुत सारे सवाल होंगे परसेंटेज का, बहुत सारे, तो इसी के मदद से हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे, ठीक है ना। आपको इसको एकदम तैयारी रखना है, इसको याद रखनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर यहाँ लिख दूँ एज फॉर एग्जाम्पल 12.5% का 12.5% ऑफ 736, यहाँ लिख दूँ 12.5% ऑफ 736। इसका मतलब क्या होगा, तो आपको इसीलिए रटवा है कि 12.5% को हम लोग क्या कहेंगे जब इसको बनाएगा तो 1/8, 12.5% को हम लोग कहेंगे 1/8, ठीक है ना। और गुणा का मतलब होता है गुणा, और ये हो जाएगा 736 का। चलिए 8 9 ये 72 हो जाएगा, यहाँ जैसे कि बचेगा 1 और 6, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी ये आपका मिल जाएगा कितना 92। बस ये आपका डिजिट आ गया 92, ठीक है ना, ये 92 आ गया। उसी तरह मैं आपको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे मैं यहाँ पे एक बीकर बना रहा हूँ, और इस बीकर का जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक आपको बीकर बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो बीकर है, ये बीकर जैसे मान लेते हैं एक हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्सा ये, तीसरा और चौथा ये रहा आपका 5वां, ठीक है ना। तो ये 5 हिस्सा जैसे बीकर का, जैसे इसमें से एक हिस्सा ये भरा हुआ है, ठीक है ना, और एक हिस्सा ये भरा हुआ है, ठीक है, और एक हिस्सा मैं ये भर देता हूँ। मतलब कि इसका कहा जाए तो टोटल माने फील्ड एरिया कितना है, फील्ड एरिया कितना है 3 है, और टोटल एरिया कितना है 5 है, टोटल एरिया कितना है 5 है। तो इसको जब आप लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 हो जाएगा ना, मतलब फील्ड एरिया 3 है और टोटल हम लोग का कब 1 2 3 4 5, यानी कि 5 सतह में से यह 3 वो क्या है भरा हुआ है, 5 सतह में से यह 3 भरा हुआ है। उसी तरह अगर इसको हम परसेंटेज फॉर्म में लिखें तो फील्ड अगर कहा जाए जो फील्ड है तो फील्ड 3 है, 3 का मतलब यहाँ देखिए 3 अगर मैं लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या, टोटल ये 5 है, यानी कि 5 का मतलब टोटल कितना है आपका 100% है, टोटल आपका कितना है 100%, 5 हिस्सा भाई है टोटल आपका 100% है। उसी तरह फील्ड एरिया जो होगा, फील्ड एरिया वो कितना है आपका देखिए 3, यहाँ 3 गुणा जैसे कि आपका 60%
ये फील्ड एरिया होगा। क्यों? क्योंकि एक सतह 20%, 20% माने टोटल 5 सतह है तो भाई 100% 20 गुणा 5, तो उसी तरह 3 सतह है तो 20 गुणा 3 है 60% फील होगा। कितना? 60% ये फील है और टोटल है 100%। तो कोई पूछे कि बचा हुआ कितना हिस्सा है जो खाली है, तो बचा हुआ हिस्सा कितना खाली होगा, यानी बचा हुआ हिस्सा जो होगा वो आपका कितना होगा, बचा हुआ हिस्सा आपका ये होगा 100% और माइनस कर दीजिएगा आप 60%, यानी आपका 40% जो हिस्सा है वो आपका बचा रहेगा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ तक आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हैं, या आप जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक ना? 2 मिनट रुकना होगा, बोर्ड को ऑफ कराएं फिर आगे आपको बता दें। तो चलिए हमने अभी यहाँ तक पढ़ा 1/8 तक 12.5 पूरा 12.5% या 12.5%। अगर आपसे 1/9 का मान पूछा जाए, 1/9 को परसेंटेज में कितना कहते हैं, तो 1/9 को परसेंटेज में कितना कहेंगे, 1/9 है, इसको परसेंटेज में हम लोग कहेंगे 11/11 या इसी को 11.11 कहेंगे, 11.11। उसी माने ये अप्रोक्स होता है, आपको यहाँ अप्रोक्स लिख देना है। अगर 1/10 कहा जाए तो ये आपका कितना होता है 10%, यानी कि 1 का 10वां हिस्सा, तो 100 का 10वां हिस्सा यानी 10%। समझ में आना? तो आपको मैं इस वीडियो में यानी कि परसेंटेज का कहा जाए तो ये पार्ट 1 है, और परसेंटेज का पार्ट 1 में मैं आपको इतना ही रहने दे रहा हूँ। अगर इसको और भी ज़्यादा अगर पढ़ाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और लंबे होने का कारण हमें अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा एक नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक शेयर कीजिए और काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिए, हद से ज़्यादा, ताकि सारे लड़कों को हेल्प मिल सकते और अपनी वो पढ़ाई बेहतरीन तरीक़ा से कर सकते। सो आज के लिए